नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज की वैकेंसी बताऊंगा। हालांकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया था, मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था और अब डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। कौन सा सिलेबस है, कौन से लॉ आ रहे हैं, नए पुराने, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, एपीओ की मेंस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज पहले से लॉन्च है, हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है और आरजेएस की टेस्ट सीरीज भी थोड़े दिन में लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, रेलवे की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है। छत्तीसगढ़, रेलवे, हिमाचल प्रदेश की टेस्ट सीरीज, एपीओ की टेस्ट सीरीज लाइव है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को जाके डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। एपीओ की टेस्ट सीरीज के लिए आपको मैं फ़ोन नंबर डाल दूंगा कोचिंग वालों का, उनसे आप बात कर सकते हो डायरेक्ट। कोई भी डाउट है आपके मन में आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस वीडियो की। देखो, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात का है ये। 1/2/2025 से चालू है इसके फॉर्म। 1/3/2025 की लास्ट डेट है। 23/3/2025 को इसका पेपर है प्री। मेंस पेपर होगा 15/6/2025 को और इंटरव्यू होगा अगस्त-सितंबर 2025 में। हमेशा गुजरात में ये ट्रेंड रहा है, हमेशा प्री की डेट आती है। सब कुछ डिटेल में बता देता है नोटिफिकेशन में, तो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहता। ठीक है, टोटल 212 वैकेंसी है। जनरल की 87 है, एससी की 15 है, एसटी की 32 है, SEBC 57 है, ये ओबीसी कैटेगरी है। EWS की 21 है, जहाँ तक मैंने देखा थे रूल्स, उसमें ये शायद ओबीसी कैटेगरी है, SEBC। ठीक है, और इसमें रिजर्व फॉर वुमेन, इसमें जनरल में 29 वैकेंसी रिजर्व है, SC में 5 है, ST में 10 है, SEBC में 19 है, EWS में 7 है। फिजिकल हैंडीकैप की टोटल 8 रिजर्व है। ठीक है, और इसमें अब आगे चलते हैं। देखो, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और जिन्होंने AIB एग्जाम दे रखा है, उनका रिजल्ट आया नहीं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट वेटिंग में है, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज है मैक्सिमम 35, रिजर्व कैटेगरी लिए 38 है और एक 40 लिख रखी है इन्होंने, इस 40 से ज़्यादा नहीं जाएगी। और फीस है 2000 और 1000 है रिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, एग्जामिनेशन 2000 है प्लस बैंक चार्जेस 1000 है, मतलब एक ही फीस है। जो SC ST और सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस है, फिजिकल हैंडीकैप है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ये उनके बारे में लिख रखा है। और ये फीस ये हाई कोर्ट OJAS पोर्टल पे आपको पे करनी है। अब देखो, इसका प्री का सिलेबस क्या है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता। ये चीज़ बच्चों के साथ थोड़ा है कि दोनों पढ़ने पड़ेंगे, एक ही दे देना चाहिए था। दोनों पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, बहुत कन्फ्यूज़न होगा, याद करने में, सेक्शन रटने में बहुत दिक्कत आएगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दोनों आ रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम दोनों आ रहा है। गुजरात प्रोविजन एक्ट, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, गुजरात प्रिवेंशन वाला भी, गैमलिंग एक्ट है, प्रिवेंशन एक्ट 1956 भी है, सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 भी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, रजिस्ट्रेशन बर्थ डेट एक्ट 1969 भी है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट भी है। पार्ट पेपर 1 में 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पार्ट A बताया, पार्ट B में CPC लिमिटेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्टनरशिप, स्पेशल रिलीफ, गुजरात कोर्ट फी, सेल्स ऑफ गुड, TP, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल कोर्ट और पर्सनल लॉज आएंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, और लीगल मैगजीन आएंगी। पार्ट C में जनरल नॉलेज, इंग्लिश, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और बेसिक कंप्यूटर आएगा। ठीक है, और पेपर 2 गुजराती लैंग्वेज का टेस्ट होगा 1.5 घंटे का। और इसका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना साइड में, अगर गुजराती आपको समझ में आ रही, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करके आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो मतलब जिन्होंने 10-12 में जिनकी गुजराती नहीं थी, उनको ये पेपर क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए मतलब जिनके 50% आ जाएंगे, 50 से ऊपर आएंगे, सबको मेंस के लिए बुलाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि 15 गुना बच्चे सेलेक्ट होंगे, 10 गुना, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका प्री में 50% या 50% से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो पास कर जाएंगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 है। ठीक है,
और गुजराती लैंग्वेज में 40 है या उससे ज़्यादा आएंगे। मेंस का पेपर मैं बता देता हूँ आपको। क्रिमिनल होगा 100 मार्क्स का, 3 घंटे का, वही दोनों आएंगे, आईपीसी नई वाली पुरानी वाली, सीआरपीसी भी नई पुरानी, इंडियन एविडेंस एक्ट नई पुराना, गुजरात वही है, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट, जे प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, गुजरात प्रिवेंशन गैम्बलिंग एक्ट है, सेक्स सिलेक्शन एक्ट है, नेगोशिएबल वही रजिस्ट्रेशन बर्थ है, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन प्रोविजन एक्ट है। सिविल का पेपर होगा सेकंड सीपीसी लिमिटेशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पार्टनरशिप, स्पेशल रिलीफ, गुजरात कोर्ट फीस, सेल्स ऑफ गुड, टीपी आर्बिट्रेशन, कमर्शियल एक्ट और पर्सनल लॉज आएंगे। पेपर इंग्लिश में आएगा, साफ लिखा लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर फर्स्ट सेकंड मेंस रिटन एग्जाम शैल बी इंग्लिश। आप लिख इंग्लिश गुजराती दोनों में सकते हो, और रिटन एग्जाम में बी गिवन आइदर इन इंग्लिश और इन गुजराती, इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है। और मिनिमम मार्क्स हैं जनरल के लिए 50 और SC ST OBC EW मतलब SCBC लिख रखा है, इसमें OBC है जहाँ तक मैंने रूल्स पढ़े थे, आप कंफर्म कर लेना। और EWS फिजिकल हैंडीकैप के लिए 45 है और बाकियों के लिए 50 है। 40 मार्क्स ईच पेपर में आने चाहिए आपके इंटरव्यू के लिए, और 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा इसमें। और इसमें डिस्क्वालिफिकेशन लिख रखी है कि आप डिसमिस नहीं होने चाहिए, सर्विस से कन्विक्शन नहीं होना चाहिए आपका, एक से ज़्यादा वाइफ नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें लिख रखी है। और आपको 5 लाख का बॉन्ड भी भरना पड़ेगा, ठीक है। पहले नहीं हुआ करता था गुजरात में, बट बहुत लोग दूसरी स्टेट में चल जाते हैं जॉब, फिर इसलिए 5 लाख का बॉन्ड भरवाएंगे, आपको करना पड़ेगा। मिनिमम 3 साल के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी, अगर छोड़ोगे तो आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये इसलिए करते हैं क्योंकि सर मतलब आपकी ट्रेनिंग में बहुत पैसा लगता है गवर्नमेंट का, फिर आप छोड़ के चल जाते हो, इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। आजकल हर जॉब में हो गया ये। तो गुजरात की वैकेंसी आ गई, मैंने आपको बहुत पहले इसके बारे में बता दिया था, और इसकी एग्ज़ाम डेट अब नज़दीक है। देखो क्या ड्रॉबैक रहता है, अब नोटिफिकेशन आ गया, इसमें डेट भी दे रखी है। अब आप जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको गुजराती भी सीखनी पड़ेगी, अगर सीख ली पहले से तो बहुत अच्छी बात है। मेरी वीडियो देख के मैंने बहुत पहले इन्फॉर्मेशन दे दी थी। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी। अगर जुड़े होगे तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई होगी। बाकी ठीक है, और पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी है गुजरात की भी, और राजस्थान से बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं, राजस्थान हरियाणा यूपी से बहुत, दिल्ली से भी बहुत लोग सेलेक्ट होते हैं। हमारे जानकार में बहुत लोग सेलेक्ट हो गए हैं गुजरात में, और औरों के मुकाबले कंपटीशन कम है क्योंकि गुजराती लैंग्वेज है। गुजराती लैंग्वेज सीख सकते हो, मेरे को अभी कोई टीचर मिला नहीं तो मैं आपको रेफ़र कर देता, ठीक है। बाकी फ्यूचर में ज़रूर टीचर ढूंढेंगे और आपको पहले से बता के रखेंगे कि कोई गुजराती करना चाहता है, गुजरात जुडिशरी को टारगेट करना चाहता है तो मैं आपको ज़रूर रेफ़र करूंगा। इस वैकेंसी के लिए तो बहुत नज़दीक है टाइम, जो पढ़ के बैठे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हो, राजस्थान APO की टेस्ट सीरीज़ लाइव कर दी गई है, और आप रजिस्ट्रेशन करा लो। 6-7 तारीख से चालू है, 5 तारीख जो भी है डेट उनसे चालू हो जाएगी। मैं डेट देख के बता देता हूँ आपको कब से लाइव है। आप भी देख सकते हो, हाँ 7 फ़रवरी से लाइव है। 40 पेपर मिलेंगे इसमें, मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। कोचिंग के नंबर दे रखे हैं 9116972045, आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, ठीक है। और जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो तो बिल्कुल परचेज़ करें, और जो बाउंड्री पे हैं वो भी परचेज़ कर लें। एक आंसर लगाओगे, आपका हेल्प होगी फ्यूचर में। RJS की वैकेंसी भी आ गई है, मैंने वीडियो बना के डाल दिया था, मैं डिटेल वीडियो भी डालूंगा कल कि कब तक हो सकता है पेपर, जो भी मन में डाउट है सब क्लियर करूंगा। कल वाला वीडियो भी देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।